भागीदारी का सिर्फ मुस्लिम की भागीदारी नहीं, हम तमाम हम सभी भागीदारी का बात कर रहे हैं जी। तो भागीदारी होनी चाहिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। नाम बताइएगा। मोहम्मद मूसा, युवा जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस कटिहार। कटिहार के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे कुछ चंद सवालातें रहेंगे। मेरा जो सबसे पहले जो यहाँ के जो अच्छे नेता के तौर पे अगर देखा जाए, दो नेता को हम रखेंगे, तारिक अनवर और युवा कांग्रेस के तौकीर आलम साहब, दोनों में से किसको देखेंगे? देखिए, नेता चुनने का बात नहीं है, यहाँ हम विचारधारा को पहले चुनते हैं। शॉर्टकट ऐसा नाम नहीं लिया जाता। ये कोई जो मैच नहीं है T20 का कि खेल के कोई जीत गए कोई हार गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात क्या है कि जो कांग्रेस है, इसका जो विचारधारा है, सबको सम्मान देने का है, सबको अधिकार देने का है और सबकी इज्जत रखने का काम है। कांग्रेस ने कभी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, न कभी मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट किया और न कभी RSS को एक्सेप्ट किया। उन्होंने हर जाति धर्म को सांसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर जगह दी। बात यह बनती है कि हम सीमांचल के रहने वाले हैं तो सीमांचल की बात करेंगे। सीमांचल की जो सबसे बड़ी आबादी है वो सुरजापुरी भाइयों की है। उनको क़यादत मिली, जावेद साहब सांसद है, फिर आगे बनेंगे। उसी तरह से तीसरी सबसे बड़ी आबादी कुल्हैया बिरादरी की है। हमारे कुल्हैया लोगों को भी सांसद के अंदर जगह मिली, उनको क़यादत मिली। मरहूम तस्लीम साहब पार्लियामेंट के अंदर गए, केंद्रीय मंत्री बनाए गए और उनके साहिबजादे आज राज्य में मंत्री है। लेकिन जो यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिसको शेरशाहवादी के नाम से जाना जाता है, हम लोग चाहते हैं कि अब बहुत वक्त आ गया है, हम लोग का जो विचारधारा है सबको सम्मान देने का, उस समाज को भी हम लोग सम्मान देंगे क्योंकि वो सीमांचल की सबसे बड़ी दूसरी आबादी है। इसलिए हम चाहते हैं आला कमान से और पार्टी से आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस बार का MP का टिकट तौकीर साहब को दिया जाए क्योंकि वो उस मेहनत का समाज से आते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। सर, एक और सवाल मेरा रहेगा। जो जाति आधारित जनगणना हुई, इसमें जिसकी जितनी भागीदारी उसमें उतनी हिस्सेदारी। सर, इसमें आप क्या कहेंगे? आप एक नेता के तौर पे जाने जाते हैं, आपकी राय क्या है कि जो मुसलमान की जितनी आबादी है, सब मुसलमान मिला के लगभग 18% मुसलमान है, तो इसमें जिसकी जितनी आबादी उसमें उतनी भागीदारी, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना हुआ, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आप सिर्फ मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो तमाम लोग भागीदारी का बात कर रहे हैं। हम भागीदारी का सिर्फ मुस्लिम की भागीदारी नहीं, हम तमाम सभी भागीदारी का बात कर रहे हैं जी। तो भागीदारी होनी चाहिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उसमें ये कास्ट, सब अलग अलग कास्ट हैं, तमाम लोगों को नेतृत्व मिले ताकि उनके अंदर जब हमला हो तो वो भी अपने सदन आवाज़ पहुंचाए। आपको याद होगा किशनगंज के अंदर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी, उनका दौरा हुआ था। एक बहुत बड़े समाज को जो अपना पालन पोषण मेहनत से करते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद कर करते हैं और मजदूरी करके करते हैं, उस समाज को बांग्लादेश से कह के चला गया, उसको गाली दे के चला गया कि वो लोग ST/SC की ज़मीन छीन लेते हैं। आज अगर मानिए, अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से उस समाज को, जिसको बांग्लादेशी कहा गया, जिसको गाली दी गई, जिसको एक तरह से चोर कहा गया, डकैत कहा गया पूर्व मुख्यमंत्री के ज़रिए से, तो अपने आवाज़ सांसद में उठा था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी संख्या भारी है, 13 लाख की भारी है उस समाज की, तो उस समाज को उसकी हिस्सेदारी मिले और ये सुनिश्चित करे इंडिया गठबंधन। यहाँ जैसे कि यादवों की संख्या 14% है और जैसे हम मुस्लिम कम्युनिटी की 18%, तो कम से कम अगर मुख्यमंत्री अगर यादव हो रहे हैं तो क्या उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। राहुल जी तो वही बात कर रहे हैं बार बार कि OBC समाज 90% है, तो 90%, 90 संख्या, 90 चीज़ों में देश के जो संसाधन है उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।